वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। एक्सपोज करने की सारी हदें पार करवाकर शर्लिन चोपड़ा को किसने किया डिच। बताएंगे फिल्म हिम्मत वाला को प्रमोट करने के लिए साजिद खान और अजय देवगन ने बनाई कौन सी नई स्ट्रैटेजी। एक रियलिटी शो के सेट्स पर अक्षय ने मीडिया को क्यों किया बैन। और दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक बोल्ड खबर के साथ। आजकल इंटरनेट पर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का एक वीडियो काफी पॉपुलर हो गया है। शर्लिन ने खुद इस बोल्ड वीडियो को इंटरनेट पर ये कहते हुए डाला था कि ये उनकी फिल्म कामासूत्रा 3D का फर्स्ट लुक है। लेकिन जूम को अब खबर मिली है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने शर्लिन चोपड़ा को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फिल्म की फर्स्ट लुक को शूट करने के बाद अचानक डायरेक्टर ने क्यों शर्लिन को इस फिल्म से निकाला बाहर, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बेधड़क एक्सपोज करना जिन शर्लिन चोपड़ा का काम है और अंग अंग कैमरास को दिखाकर फिल्म्स की अपॉर्चुनिटीज हासिल करना है जिन शर्लिन चोपड़ा का श्योर शॉट सूत्रा यानी सक्सेस मंत्रा, उन्हीं शर्लिन चोपड़ा से खूब एक्सपोज करवाकर किसी ने उन्हें कर दिया है डिच। जी हाँ, बात हो रही है शर्लिन चोपड़ा के हाथ आई उस अपकमिंग फिल्म कामासूत्रा 3D की, जिससे अब रिपोर्टेडली शर्लिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो भी तब जब शर्लिन फिल्म के लिए एक कंप्लीटली न्यूड फोटोशूट भी कर चुकी थी। ऐसे में उन्हें रिप्लेस किए जाने की खबर से सबसे ज्यादा शॉक किसी और को नहीं बल्कि खुद शर्लिन को ही लगा है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके कमेंट्स में नजर आ भी रहा है। KS3D फोटोशूट वीडियो के लिए शर्लिन और KS3D फिल्म के लिए कोई और अंग्रेज अभिनेत्री। वाह क्या बात, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। शर्लिन का ये काम दाल बराबर तो कतई नहीं था, बल्कि KS3D के फर्स्ट लुक में साफ नजर आ रहा था कि शर्लिन ने फिल्म के फोटोशूट में जान डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। फिल्म के टाइटल और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का हर एक सीक्रेट खोलकर कैमरास के सामने रख दिया और देखिए उन्हें इसका सिला क्या मिला। शर्लिन के सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे मैसेजेस से तो लग रहा है कि उन्हें अब भी यकीन नहीं कि वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं रही। If KS3D is destined to be mine, then no power on earth can take it away from me. Best wishes to Mila, Eva are the names of Mr. Paul's wish list. अगर Mr. Paul को मिला या एवा के साथ कामासूत्रा 3D बनानी है तो हमें साइन क्यों किया? तब क्या मिला या एवा के पास डेट्स नहीं थे? शर्लिन चोपड़ा के दिमाग में चल रहे ऐसे न जाने कितने ही सवाल सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। शर्लिन के लिए ये मामला सदमे की तरह इसलिए है कि इन्होंने इस फिल्म के फोटोशूट के लिए सब कुछ एक्सपोज कर दिया। वैसे वो पहले भी ये कारनामा कर चुकी थी एक मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन प्लेबॉय के लिए, जब इन्होंने मैगजीन के कवर पर आने के लिए एक न्यूड फोटोशूट किया था। पर रिपोर्टेडली कामासूत्रा 3D के लिए उनका किया हुआ फोटोशूट ही बन गया उनकी बर्बादी की वजह, क्योंकि फिल्म के मेकर्स शर्लिन से सिर्फ इस फोटोशूट को इंटरनेट पर डालने से नाराज हो गए और इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर ने किया है। I was shocked to see the video. While sharing the video, I had specified it's not for public viewing, but she still went ahead and uploaded it without our permission. We were so upset with her unprofessional behavior that we decided to start considering other heroines. So far, we have shortlisted Eva Longoria or Mila Kunis. Kamasutra is a more popular concept in the West than in India, so it doesn't matter if the actress is Indian or American. I consider the actor just a tool to make a wonderful work of art. An actor should never interfere in the director, producer and marketing team's job. What Shirlin did by leaking the rough cut teaser of the photoshoot was uncalled for. I'm sure she did not mean anything against the film, but I want an explanation from her and that she won't repeat the same mistake again. I can be friendly with her as a director, but since I'm also the producer, I have to draw the line. We are following the military discipline. That is why we are so strict. वहीं शर्लिन इस बात से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने वीडियो अपलोड करने से पहले फिल्म मेकर को इन्फॉर्म नहीं किया, इसीलिए उन्हें इस बात को लेकर कोई रिग्रेट नहीं है। I do not regret having uploaded the video. The photoshoot video was not shot for private viewing. There is absolutely no need for me to apologize to Mr. Paul as I am not wrong.
अब शर्लिन गलत हैं या फिर कामसूत्रा 3D के मेकर्स, ये फिलहाल साफ नहीं है, पर शर्लिन के लिए इतना जरूर साफ हो गया है कि उन्होंने सेक्सुअलिटी से भरे इस प्रोजेक्ट को लेकर लगता है जरूरत से ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा दी है, और इसी एक्साइटमेंट में हो गई है कोई चूक, जिसका खामियाजा अब उन्हें फिल्म से बाहर होकर चुकाना पड़ेगा। अब लोग सुनाएंगे अलग, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म हिम्मत वाला के डायरेक्टर साजिद खान और एक्टर अजय देवगन ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी अपनाई है। क्या है साजिद और अजय की ये स्ट्रैटेजी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। 99% अवार्ड्स पे they are reality shows. I think awards are reality shows. वो reality shows है और मनोरंजन होता है पब्लिक का घर पे बैठ के। I don't think अभी पब्लिक को ये पड़ी है कि कौन क्या जीतने वाला है। अब पब्लिक को यही पड़ी है कि अगला कौन नाचने वाला है। साजिद खान और अजय देवगन ने जैसे इस बार मन बना लिया है कि वो अपनी फिल्म हिम्मत वाला को प्रमोट कुछ इसी तरह करेंगे। 99% अवार्ड्स पे they are reality shows. अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च से अब तक जब साजिद और अजय अपनी फिल्म के बारे में बात करने मीडिया के सामने आए हैं, इन दोनों स्टार्स ने हर बॉलीवुड अवार्ड्स की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। You've got what, 2 national awards? Yeah, that way we've got some, but except for national awards, I've hardly been on any awards function to go. Exactly. SOS was a huge hit all over, but they weren't given nominations or whatever. But if So you don't understand. The problem is, जैसे साजिद ने कहा कि they become TV shows, तो पहले वो पूछते हैं अगर आप आ सकते हैं तो आपको अवार्ड देते हैं। और आप परफॉर्म करोगे तो फिर आपको तो जरूर मिलेगा, बट फिर अगर किसी और को भी उनको देना होता है तो फिर एक नई कैटेगरी बनाई जाती है क्योंकि आप आ रहे हैं। So this is all जैसा कि साजिद ने कहा, it's all for television. अवार्ड्स में आया था अजय, आप भी नहीं ले जाएंगे वो अवार्ड? मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या सच में साजिद और अजय देवगन अवार्ड से इतनी नफरत करते हैं या फिर ये है इनकी प्लान स्ट्रैटेजी। फिल्म हिम्मत वाला मार्च के महीने में रिलीज हो रही है और बॉलीवुड के ज्यादातर अवार्ड सेरेमनीज साल की शुरुआत के 3 महीनों में ही हो जाती हैं और इन अवार्ड्स को लेकर ऑडियंसेस में काफी क्यूरियोसिटी भी होती है और लगता है साजिद और अजय ऑडियंसेस की इसी क्यूरियोसिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। तभी तो अपनी फिल्म से ज्यादा आजकल ये दोनों स्टार्स अवार्ड बैशिंग के काम में लगे हुए हैं। 99% अवार्ड्स पे they are reality shows. I think awards are reality shows. वो reality shows है और मनोरंजन होता है पब्लिक का घर पे बैठ के। I don't think अभी पब्लिक को ये पड़ी है कि कौन क्या जीतने वाला है। अब पब्लिक को यही पड़ी है कि अगला कौन नाचने वाला है। Well, साजिद और अजय हम तो यही कहेंगे कि आपका मास्टर प्लान है सुपर हिट। वैसे ये भी मानना पड़ेगा कि साजिद खान को खूब पता है कि फिल्म्स के लिए आई बॉल्स कैसे बटोरी जाती हैं। अपनी हर फिल्म की रिलीज से पहले साजिद इतने बड़े दावे कर देते हैं कि सभी उनकी फिल्म को लेकर काफी क्यूरियस हो जाते हैं। I will never make a flop film in my entire life. You know why? बिकॉज मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मज़ा आ गया। सो आई डोंट वांट टू अचीव ग्रेटनेस, आई वांट टू अचीव दैट थिएटर वॉचिंग ऑडियंस का हैप्पीनेस। सो आई विल नेवर एवर मेक अ फ्लॉप फिल्म एंड हिम्मत वाला इज द ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। यू वॉच व्हाट विल हैपन। और लगता है इन्हीं दावों की तरह इस बार साजिद खान ने अवार्ड बैशिंग के थ्रू अपनी फिल्म को प्रमोट करने का प्लान बनाया है। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो अजय देवगन साजिद खान के डांस रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने गए थे और यहाँ अजय ने बताया हिम्मत वालों को कौन सा काम करने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ती है। हिम्मत वाला को सिर्फ डांस करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं, झूठ बोल रहा है, ये बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा डांस करता है। साजिद बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोमोज में अजय के डांसिंग स्टेप्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो है काफी अच्छे डांसर। वैसे इस इवेंट पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस तमन्ना यहाँ नजर नहीं आई और ये सवाल जब मीडिया ने अजय और साजिद से पूछा तो उन्होंने इसका एक अनोखा सा जवाब दे दिया। तमन्ना को मीडिया के सामने बार जितना कम लाएं हम सोच रहे हैं कि उतना ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमारी न्यू गर्ल फॉर हिंदी फिल्म्स और एक फ्रेश फेस जब स्क्रीन पे आता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। Well, we hope अजय तमन्ना भी आपकी इन बातों से इत्तेफाक रखती होंगी क्योंकि न्यू कमर्स को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी प्रमोशंस के दौरान ही मिलती है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के ट्रॉफी को अनवील करने पहुंचे एक्टर शाहरुख खान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया कि ये अवार्ड सेरेमनी कैसे होगी खास। टेक अ लुक। किसी भी खूबसूरत अवार्ड शो को और एंटरटेनिंग और लाइवली और ब्यूटीफुल कैसे बनाया जाए, ये बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं जानता। शाहरुख, वेलकम टू जूम। थैंक यू वेरी मच। शाहरुख, सबसे पहले टेल अस अबाउट योर एसोसिएशन विद टॉयफा एंड द रोल यू विल बी प्लेइंग इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी। I think personally I'll just be performing. I think I'll work out an act. I haven't started working on it. Next 3-4 days I'll sit on it. I have 2 months. And I think Toifa is a good initiation and a newer award on a platform which is backed, Times of India Group. And I think, because of the base they have, the platform they have, you'll have, it's supposed to be voted. So it'll be an interesting thing to see that the international votes for Indian films, Indian actors, actresses, technicians, and also it gives us an opportunity to go and showcase our films internationally, which is very important. And I'll work out something with Shamak, who's already started working on the creatives. परफॉर्मेंस तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, चाहे वो होस्टिंग की बात हो, अवार्ड होस्टिंग की, या फिर परफॉर्म करने की बात हो। क्या इंग्रेडिएंट शाहरुख खान अपने दिमाग में रखते हैं कि मुझे ये पेश करना है अपने ऑडियंस को या व्यूअर्स को जो उस वक्त अवार्ड सेरेमनी देख रहे हैं? No, I don't agree with you. It's not that I'm from stage, I'm theatre. I've done 8-9 years or 7-8 years of theatre, and I like live interaction with people, whether it's through a performance or even hosting or just talking to people. I enjoy that a lot. The feedback is immediate. It's interesting. It's one take. Yeah. It's not like films. And it has an excitement which is very different from filmmaking, which also is exciting. Also, do you see award stage as a better platform to express yourself rather than speaking to media or channels or print when it comes to cracking jokes, when it comes to a sense of humor or addressing? No, I don't think so. I think, very honestly, very few people have a sense of humor that I have. So no, I don't think so. I think lately in my award shows I have suppressed my sense of humor, and I will continue to do so because then it becomes a point in contention and controversial, leaves a bad taste. So no, I now try very clearly. That's why actually, as a matter of fact, I told Toifa I'd like to just come and dance. I don't want to host. I like hosting. I like Filmfare. I like Z, which we hosted last year. I enjoyed that. But I think it's easier, safer, cooler, nicer, faster to just come and dance and finish it off. Are you also amongst those who prefer national awards or popular awards? What's your take on this national awards versus popular awards thing? I don't know. I like awards. I think if I perform well and if I'm recognized for it, I enjoy it. I'm very excitable. I'm like a child when it comes to a prize or an award or a present. So I enjoy it. I feel it's a recognition of the work as a star, as an actor, as a performer, or just as a box office, whatever. It's all rolled into one. So it gives you a kind of a satisfied end to the year if you get an award. So I get very excited, whatever the level of award is. Well, Shahrukh Khan, thanks a lot for speaking to us. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you. With cameraman Pramod Pradhan and Amol Thakur, Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स म्यूजिकली आजम, रेडियो's बिगेस्ट लाइव इवेंट। इस इवेंट की 4 डेज की हाइलाइट्स जूम आपके लिए लाया है इन दिस स्पेशल स्टोरी। रेडियो सिटी का फेमस इवेंट म्यूजिकल आजम की खास कवरेज जूम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाया है, जहां बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स थे मौजूद और इस इवेंट की 4 डे कवरेज जूम ने की, wherein we interacted with the famous singers. सबसे पहले इस इवेंट की झलकियां हम आपको देंगे कि कौन-कौन यहां था मौजूद। We got to see Shan with रूप कुमार राठौड़, the Sajid Wajid bro duo, KK with Benny Dayal and सुखविंदर सिंह। चलिए बढ़ते हैं इस इवेंट के डे 1 की ओर, जहां बेनी दयाल और केके थे मौजूद और केके और बेनी ने अपनी खुशी जताई ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट। कुछ किंग हुई यहाँ पर यार, बिल्कुल ताज बिल्कुल पहनाया हुआ है, बिल्कुल बहुत मजा आया and we had a great time. Benny and I had a real blast with Archana and Salil. Lovely morning, lovely way to start the day. What do you say? Definitely. मेरा आवाज़ तो खुल गया। बिल्कुल। आवाज़ तो खुल गया मेरा। And it was really refreshing today to be on the show with Archana and Salil. Really, thank you so much, Radio City, for having us on the show. In fact, KK also said that it was a great pleasure talking with the audience through Radio City on such a huge platform like Musical Azam.
it's I think the best part of singer's life because हम लोग गाते हैं तो लोगों के लिए गाते हैं, अपने फैंस के लिए, अपने लिसनर्स के लिए गाते हैं, और थ्रू रेडियो एक जरिया है कि हम लोग उनसे कनेक्ट कर पाएँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो पे कोई स्क्रीन नहीं होता है, कैमरा नहीं होती है, तो आराम से बात कर सकते हैं। बेनी और केके के जूम इंटरैक्शन के बाद लेट्स मूव ऑन टू द ब्रो म्यूजिशियंस साजिद एंड वाजिद, जो रेडियो सिटी के म्यूजिकल आजम इवेंट के डे 2 पर आए नजर। एंड साजिद exclaimed in excitement on being a part of Musical Azam. So it's fun actually. It's great fun. और हमेशा आने का कुछ मजा ही कुछ और है। और देखिए जिस तरीके से पूरा ऑफिस खड़ा है ना, ये कोई मजा अलग होता है। वैसे साजिद वाजिद ने रेडियो सिटी के इस खास इवेंट म्यूजिकल आजम की तारीफ भी की। This is a part and parcel of our profession, you know. And अगर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे, ये लोग के द्वारा हजारों करोड़ों आदमियों के पास, लोग बागों के पास हमारी चीज़ें, हमारी आवाज़ पहुँचती है। So fantastic, लोग बाग जानना चाहेंगे, and it's a very interesting thing. Musical Azam is more of your personality, which you can, which people come to know about you. जो हमारी साजिद वाजिद की एक पर्सनैलिटी है, जो मस्ती करते हैं गानों के संगीत से, वैसे भाइयों की जो जोड़ी है हमारी, तो ये सारी चीज़ों का एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है। वहीं डे 3 पर जब शान और रूप कुमार राठौड़ पहुंचे तो उन्होंने रेडियो सिटी को म्यूजिकल आजम जैसे और भी शोज और ऐसे कॉम्बिनेशन साथ लाने की एडवाइस दी। मुझे लगता है कि इस तरह के और भी शो आपने साल में एक बार नहीं बल्कि 2-3 महीने में एक आध बार आप लोगों ने कर देना चाहिए। उससे बहुत एक हेल्दी एक अंडरस्टैंडिंग, एक आपस में प्यार, एक जो पुराने ज़माने में कलाकारों में हुआ करता था कि लोग मिलते थे, एक दूसरे के कॉन्सर्ट में जाते थे। आज जो है वो कहीं ना कहीं सब अपने अपने कामों में बिजी हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। तो ये ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो बड़ा प्यार आता है। वैसे ये आइडिया अच्छा है, जब आप नेक्स्ट टाइम इस तरह का कॉम्बिनेशन करें तो उसकी हाईलाइट ये होनी चाहिए कि दोनों मिलकर वहीं ऑन द स्पॉट कुछ एक चीज बनाएं। वहीं रेडियो सिटी के म्यूजिकल आजम के डे 4 पर जब सुखविंदर सिंह आए तो उन्होंने रेडियो सिटी को ही बॉलीवुड का सबसे ज्यादा रोमांटिक प्लेस का टैग दे दिया। रेडियो का एक चार्म होता है और जितने भी फिल्म्स के जो गाने हैं, उनकी जो प्रमोशंस होती हैं या उनकी जो जितनी भी वैल्यूज़ जो हैं, उसमें रेडियो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और स्पेसिफिकली दिस प्लेस, द रेडियो सिटी, इज़ अ वेरी फ्रेंडली टू मी, लाइक आई फील लाइक अ फैमिली, अर्चना एंड एवरीवन, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली प्लेस। जस्ट आई हैव रिटन, मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे सिग्नेचर किया है, रोमांटिक प्लेस इन बॉलीवुड, दैट इज रेडियो सिटी। और इसी तरह रेडियो सिटी के म्यूजिकल आजम का 4 दिन का ये सफर एक खूबसूरत मोड़ पर आकर खत्म हो गया। और रुद्रानी, इलिका, रोशनी एंड आरती, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.